नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सम्मान। वृश्चिक राशि वालों, राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। नवग्रहों में राहु का विशेष महत्व है। हालांकि ये छाया ग्रह हैं, हर व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। राहु को धीमी गति से चलने वाला ग्रह कहा गया है और एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं। तो राशि चक्र में गोचर करेंगे। अगर हर राशि में तो कई साल लगते हैं, लेकिन शनिदेव और गुरु जो बृहस्पति हैं उनके बाद राहु ही एक ऐसा ग्रह है जिनकी गोचर की अवधि अधिक होती है। तो राहु इस समय नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। देखिए, राहु क्रूर ग्रह हैं और शनिदेव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे पद में गोचर कर रहे हैं और 10 जनवरी 2025 तक यहीं पर रहेंगे। राहु के नक्षत्र परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह का हालांकि प्रभाव होता है। जैसे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु हो तो व्यक्ति इस पीरियड में धार्मिक हो जाता है, सिद्धांतवादी होता है और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा राहु अलगाव भी करवाता है। मांसाहारी होना, हड्डियों की मुश्किलें परेशान करना, शत्रु पीड़ा होना, ये नकारात्मक पक्ष हैं। हालांकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार अग्नि तत्व है और यहाँ पर सभी नक्षत्रों में इसे स्थिर नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम पद में, प्रथम चरण में व्यक्ति को धर्म की तरफ मोड़ता है राहु। वैवाहिक जीवन में लेकिन बाधाएं देता है, चरित्र को मलिन करता है, मांसाहार की तरफ अग्रसर होता है और थोड़ा हड्डियों की मुश्किलें देता है। लेकिन जैसे ही राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में जाते हैं तब बात रोक देता है, समाज में अपमानित करवाता है और पारिवारिक जीवन में थोड़ा दुख देता है। वहीं राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जब तृतीय चरण में जाते हैं तब व्यक्ति से काम ज़्यादा करवाते हैं, स्त्रियों से संबंध बनता है, बिगड़ता है, या फिर ऐसा कहें कि अगर छेड़छाड़ करेंगे तो अपमानित भी करवाएगा राहु। यानी प्रेम नहीं मिलता, कष्ट मिलता है ज़्यादा। लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में जब प्रवेश करता है राहु तब धन बेवजह खर्चा करवाता है, कामुक विलासी बना देता है और अशुद्ध विचार देता है। शनिदेव के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च 2025 तक रहेंगे और राहु शनि के नक्षत्र में जब आते हैं तो इनका प्रभाव 10 गुना अधिक बढ़ जाता है या 10 गुना अधिक बलशाली हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु कि अगर हम माने तो जिन पर मेहरबान होते हैं ना, उसे धन, शोहरत, सुख की कमी कभी नहीं होने देते। शनिदेव के बाद दूसरे ऐसे ग्रह राहु हैं जो धीमी गति से चलते हैं, लेकिन राहु का प्रभाव तुरंत होता है और धीमी गति से भी होता है लेकिन अस्थायी होता है। अगर हम शनिदेव से तुलना करें तो शनिदेव के नक्षत्र में बलशाली हो जाते हैं राहु और ऐसा ही अभी हुआ है। तो अभी राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और द्वितीय चरण में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर वो 2 दिसंबर 2024 तक रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और ज्योतिष की माने तब जब राहु शनि के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो वो काफ़ी बलशाली हो जाते हैं और उनके फल देने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। तो राहु की बदली हुई इस चाल का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आज जानेंगे हम विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च की शाम 6:50 तक रहेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, राहु जब शनिदेव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण हैं, चारों चरण में अलग अलग परिणाम देंगे। राहु महाराज जो हैं संचार के स्वामी हैं, संचार के कारक हैं, बिना मांगे इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं,
और देते हैं तो अचानक से देते हैं, शनिदेव से भी जल्दी देते हैं और अस्थाई देते हैं। माया जाल तो बिछाएंगे, अगर फंस गए तो फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप संभल गए, सावधानी बरते, यकीन मानिए आसमान की ऊंचाइयां भी देंगे, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है। तो यहाँ पर आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो राहु महाराज आपके पंचम भाव में, यानी कि शनिदेव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के ऊपर से गुजर रहे हैं। 16 मार्च 2025 तक यहाँ पर रहेंगे और आपके जीवन में इस मध्य बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। राहु तो मीन राशि में है, लेकिन अब जो बदलाव आएगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु के आने से, ये आपकी लाइफ में को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, पॉजिटिव या निगेटिव ये हम जानते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी के कारक हैं, संचार के कारक, टेक्नोलॉजी के कारक राहु हैं। और इस गोचर के दौरान क्या होगा ना, आपके लाइफ की तमाम समस्याएं समाप्त होगी, लेकिन आपको भी आधुनिक तरीके से अपने लाइफ को बेहतर बनाना होगा। और राहु आपको एकदम से तैस में ला देगा, लेकिन सही और गलत रास्ते आपको चयन करने होगा। राहु महाराज अचानक से समस्या देगा तो उसका समाधान भी देगा। अभी तक जो लाइफ में आपका समस्याएं चल रही थी उसका सॉल्यूशन भी राहु देगा। खासकर जो विद्यार्थी हैं, विघ्न बाधाएं दूर होंगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम के रिजल्ट पक्ष में आएंगे। शेयर मार्केट बिजनेस से जुड़े हैं, वहाँ पर आपको लाभ देगा, क्योंकि राहु आकस्मिक भी देता है और कहाँ कहाँ से देगा ये कहना मुश्किल है। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आने से राहु 16 मार्च 2025 तक रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण हैं। चारों चरण में समय के अनुसार राहु आएंगे, गुजरेंगे और यहाँ पर उसी अनुसार फल भी देंगे। अब देखिए, जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का आखिरी 2 हिस्सा है, वो दूसरा और तीसरा हिस्सा आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अंतिम हिस्सा थोड़ा सा आपको संभल के रहने को कहेगा। तो 8 सितंबर तक राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4थे चरण में रहेंगे और अभी तक जो मुश्किलें थी वो आपने देख ली, लेकिन इसके बाद वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 3रे चरण में आएंगे। और 3रे चरण में जब आएंगे तब आपकी पर्सनालिटी में एकदम से निखार आ जाएगा। जो मन में दुविधा थी, जो क्रोध था, जो संशय था, तमाम चीज़ों से बाहर निकलेंगे। आप विद्यार्थियों के लिए तो बढ़िया रहेगा, लव रिलेशनशिप में भी पार्टनर का साथ मिलेगा। इस समय आप उनसे लव मैरिज करने के आप सोचेंगे भी, इच्छा भी रखेंगे, और यहाँ तक कि जो आपका एक्स हो चुका है वो भी आपकी लाइफ में दस्तक देगा। अब देखिए, भविष्य में लव पार्टनर की वापसी के रास्ते भी खुलेंगे इस पीरियड में, लेकिन जहाँ तक संभव हो छोटा मोटा रिस्क उठाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। संतान की बात करें तो देखिए, बच्चों की तरक्की होगी, संतान को उनके क्षेत्र में तरक्की तो होगी, संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। अब यहाँ इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति भी करवाएगा राहु, और राहु महाराज आपको रहस्यमयी चीज़ों से भी रूबरू कराएगा। लेकिन दूसरी तरफ बगैर कुछ खास किए ही 8 सितंबर के बाद आपको, जैसे कि किस्मत आप आजमाना चाहते हैं, लॉटरी, जुआ, सट्टा कहीं आप लगाना चाहते हैं, पैसा देखें क्या होता है, तो यहाँ पर छोटा छोटा ही इन्वेस्ट कीजिएगा, लेकिन लाभ जरूर दिलवाएगा। इसके बाद अगर आप विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो यहाँ सफलता मिलेगा। लेकिन एक काम कीजिएगा, मंगल का, ये जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का 3य चरण है, मंगल इसका स्वामी है, तो हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत कीजिएगा 8 सितंबर के बाद से। तो हनुमान जी को तो आपको मनाना ही होगा। यहाँ से 10 नवंबर तक वो 3य चरण में रहेंगे और यहाँ पर शुक्र इनके स्वामी हैं। अब देखिए, आपके लिए खर्चों पर जितना आप परिश्रम करेंगे उस अनुसार लाभ भी होगा। खर्च आपके होंगे पर आएगा भी उसी बनिस्बत। कई बिगड़े हुए कार्य बनेंगे आपका। खासकर राहु जब यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में आएंगे तो स्त्री वर्ग से सहायता मिलेगी, उनके जरिए आप तरक्की करेंगे। और यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ है, आपको प्रॉब्लम का सॉल्व करने का तरीका जो है ना, राहु ऐसा देंगे कि आप
को लोग आपसे बहुत सारे कार्य करवाने लगेंगे, यानी आपके पास एक एक करके बहुत सारे कार्य भी बढ़ेंगे। बहुत तरह की चीज़ें होंगी, लोग आपकी सलाह लेना पसंद करेंगे, आपको समझना सुनना पसंद करेंगे। बिगड़े कार्य भी बनेंगे, आपके रिश्तों में सुधार होगा। शादीशुदा हैं, जीवन साथी के साथ कोई विवाद था, उनका समाधान निकलेगा। अब देखिए इस अवधि में काम आसानी से भी बनेगा। किसी को अगर आप इस समय चाहते हैं किसी से संपर्क करना, तो ये वक्त बढ़िया है। अब राहु खासकर सुख सुविधाओं पर भी आपको खर्चा करवाएगा, लेकिन सुख सुविधाएं देगा, विदेश यात्रा करवाएगा। खासकर जो लोग नवविवाहित हैं, इनकम तो बढ़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पर संतान प्राप्ति के योग भी बनाएगा। राहु चूंकि माया जाल भी एक्टिव करता है, इसलिए माया में फंसना नहीं है, अपने आप को सही रास्ते पर ले जाइए। इसीलिए तो कहते हैं कि मंत्र जप कीजिए। और मोबाइल, लैपटॉप, आपकी लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें जो आप, जैसे मोबाइल लैपटॉप का तो ज़माना है, लेकिन कहने का मतलब आधुनिक चीज़ों के जरिए आप तरक्की करेंगे। इसमें आपके लिए खासकर शुक्र को बेहतर करने के लिए आप माँ लक्ष्मी हैं, उनको नियमित रूप से इत्र, गुलाब की इत्र रुई में लगाकर अर्पित करें, फिर अपने पास रख लें तो उत्तम रहेगा। 10 नवंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में राहु आएंगे और इस चरण के स्वामी हैं बुध। इस अवधि में धन का लाभ खूब करवाएंगे, कारोबार बढ़ेगा, धन आएगा, बिना मांगे कोई भी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। लव लाइफ में है तो पहले से ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा, लव को आपके साथ रहना पसंद करेगा, लव मैरिज के योग बनेंगे। 8 सितंबर से पहले जो था वो था, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति आपके लिए बढ़िया हो रही है। और 12 जनवरी 2025 से 16 मार्च 2025 के बीच राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहेंगे और प्रथम चरण का स्वामी सूर्य है। जब यहाँ पर आएंगे तब आपकी लाइफ में कर्म मायने रखेंगे। इस दौरान आप के खासकर देखिए आपका बिहेव जो है ना, थोड़ा सा ईगो आ सकता है आपके बिहेव में, तो ईगो पर कंट्रोल रखें। थोड़ा सा आपको गलत कार्य की तरफ ले जा सकता है, आप क्रोधी हो सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, तो ऐसे में रिश्ते खराब होंगे। चाहे घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो, किसी से विवाद मत कीजिएगा। और साथ ही एकदम सॉफ्ट नेचर रखें। रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें, नहीं तो यहाँ पर देखिए हानि भी होगा। तो अपने स्वभाव में थोड़ा सा मीठापन लाइए। राहु प्रमोशन भी दिलवाएगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ भी देगा, लेकिन अहंकार भी देगा, तो अहंकार के पर ही कंट्रोल रखना है। सही गलत का रास्ता आपको तय करना है, आप किधर जाना चाहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए ठीक है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।